राधे राधे मित्रों, प्रेम सागर का 8वां अध्याय समाप्त हो चुका है और 9वें अध्याय का शीर्षक है विश्व दर्शन। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा, एक दिन वसुदेव जी ने गर्ग मुनि को, जो बड़े ज्योतिषी और यदुवंशियों के पुरोहित थे, बुलाकर कहा कि तुम गोकुल जा लड़के का नाम रखाओ। बही रोहिणी गर्भ सो, भयो पुत है ताही, किति आयु कैसो बली, कहा नामता आही। और नंद जी के भी पुत्र हुआ है, सो भी तुम्हें बुलाए गए हैं। सुनते ही गर्ग मुनि प्रसन्न हो चले और गोकुल के निकट जा पहुँचे। किसी समय किसी ने नंद जी से कहा कि यदुवंशियों के पुरोहित गर्ग मुनि जी आए हैं। यह सुन नंद जी आनंद से ग्वाल बाल संग कर भेंट ले उठ धाये और पाटंबर के पावड़े डालते बाजे गाजे से ले आए। पूजा कर आसन पर बैठाए, चरणामृत ले। स्त्री पुरुष दोनों हाथ जोड़ कहने लगे, महाराज, बड़े भाग हमारे जो आपने दया कर दर्शन दे घर पवित्र किया। तुम्हारे प्रताप से 2 पुत्र हुए हैं, एक रोहिणी के, एक हमारे। कृपा कर तिनका नाम धरिए। गर्ग मुनि बोले, ऐसे नाम रखना उचित नहीं, क्योंकि जो यह बात फैले कि गर्ग मुनि गोकुल में लड़कों के नाम धरने गए हैं और कंस सुन पावे, तो वे यही जानेगा कि देवकी के पुत्र को वसुदेव के मित्र के यहाँ कोई पहुँचा आया है। इसीलिए गर्ग पुरोहित गए हैं। यह समझ मुझे पकड़ बुलवावेगा और ना जानिए तुम पर भी क्या उपाद लावे। इससे तुम फैलाव कुछ मत करो, चुपचाप घर में नाम धरवा लो। नंद बोले, गर्ग जी, तुमने सच कहा। इतना कह घर के भीतर ले जाए बिठाया। तब गर्ग मुनि ने नंद जी से दोनों की जन्म तिथि और समय पूछ लगन साध नाम ठहराए कहा, सुनो नंद जी, वसुदेव की नारी रोहिणी के पुत्र के तो इतने नाम होंगे, संकर्षण, रेवती रमन, बलदाऊ, बलराम, कालिंदी भेदन, हलधर और बलबीर। और कृष्ण रूप जो तुम्हारा लड़का है, विसके नाम तो अनगिनत हैं, पर किसी समय वसुदेव के यहाँ जन्मा, इससे वासुदेव नाम हुआ। और मेरे विचार में आता है कि ये दोनों बालक तुम्हारे चारों युग में जब जन्मे हैं तब साथ ही जन्मे हैं। नंद जी बोले, इनके गुण कहो। गर्ग मुनि ने उत्तर दिया, ये दूसरे विधाता हैं, इनकी गति कुछ जानी नहीं जाती, पर मैं यह जानता हूँ कि कंस को मार भूमि का भार उतारेंगे। ऐसा कह गर्ग मुनि चुप चुपाते चले गए और वसुदेव को जा सब समाचार कहे। राधे राधे।